हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एचपी कैबिनेट मीटिंग डिसीजन जो हुए हैं अभी 25 फरवरी को, उनके बारे में। तो 300 से ज्यादा जो है पद भरने की घोषणा की गई है। तो कौन कौन से पद किस किस डिपार्टमेंट में भरे जाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ जो कुछ कर्मचारियों का जो है वेतन में इंक्रीज किया गया है वेतन को, ठीक है, जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते हैं, तो किन किन कर्मचारियों के कितने कितने वेतन बढ़ाए गए हैं और कौन कौन से 20 जो है इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर बातें डिस्कस करेंगे आपके जो है कैबिनेट मीटिंग से डिसीजन से रिलेटेड। तो ये नहीं बोलता मैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट आपको पता होनी जरूरी चाहिए। और आप बाकी सेपरेट भी कर सकते हो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप अन अकेडमी पर कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज की, बैंक एग्जाम की या एसएससी की, ठीक है, तो किसी भी कोर्स को आप यहाँ पर बाय कर सकते हो एक गुड अमाउंट में। तो अगर आप यहाँ पर जीके स्टडी का कोड यूज करते हो तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो यूपीएससी की, एक कोर्स अगर आप बाय करते हो, जैसे यहाँ पर 7000 पर मंथ का है यूपीएससी का कोड, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज करोगे जो कि है राहुल @12, तो यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, और आपको ये जो कोर्स पड़ेगा वो 6300 का पड़ेगा। तो इसी तरह से आप रेलवेज का कोर्स बाय कर सकते हो, एसएससी का, सभी के जो प्राइस हैं वो अलग अलग हैं। तो अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ से जो है बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी वीडियो की। तो सबसे पहला जो डिसीजन लिया गया है वो लिया गया है कि हिमाचल कैबिनेट ने हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, ठीक है। हिमाचल मंत्रिमंडल ने 3 श्रेणियों, 3 कैटेगरीज जिसके बारे में हम आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी वो 3 कैटेगरी है। 26,653 जो अस्थायी कर्मचारी है, अस्थायी मतलब बोलते हैं जो परमानेंट नहीं है, उनका मानदेय यानी कि सैलरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। कब से? 1 अप्रैल से। मतलब 1 अप्रैल से 26,000 प्लस जो है अस्थायी कर्मचारी जो परमानेंट नहीं होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं आउटसोर्स पर रखे जाते हैं इस तरह के, तो 3 कैटेगरीज में जो है उनकी सैलरी को है जो इंक्रीज किया जाएगा। अब ये कौन कौन से विभाग में होगी, ठीक है, तो ये जो मेनली लिया गया है वो शिक्षा विभाग में लिया गया है। 21,750 जो कुक कम हेल्पर होते हैं, मतलब जो मिड डे मील वगैरह बनाते हैं, हेल्पर भी होते हैं, कुक भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा 2268 जो हमारे जलवाहक होते हैं और 2635 जो एसएमसी जो शिक्षक होते हैं, एसएमसी के थ्रू लगते हैं, तो इनके जो है हमारे वेतन में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तो ये जो फैसला लिया गया था वो प्रदेश की मंत्रिमंडल की जो अभी बैठक हुई थी 25 फरवरी को, उसमें लिया गया था। तो ये आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है, अब इनमें कौन कौन से हैं। इनमें सरकारी स्कूलों के मिड डे मील योजना के तहत काम कर रहे कुक कम हेल्पर के जो मानदेय है सैलरी को 200 रुपए बढ़ा दिया जाएगा। पहले इनको जो मिलते थे वो 1800 रुपए दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर जो कर दिया गया है वो 20,000 कर दिया गया, यानी कि 200 प्लस जो है इनकी इंक्रीज कर दिया गया। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं, हो सकता है आपसे कोई पूछ ले, डिस्कस कर ले, ठीक है। तो कुक कम हेल्पर जो है, जो मिड डे मील बनाते हैं, आपने सुना होगा सरकारी स्कूलों में, तो उनका जो है मानदेय 1800 से बढ़ा दिया गया है 200 रुपए। उसके अलावा क्या है कि जो शिक्षा विभाग में कार्यरत 2268 अंशकालिक जलवाहक है, ठीक है, जो मतलब पीएन वगैरह होते हैं जो पानी देने वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, तो उनका मानदेय भी 200 रुपए बढ़ा दिया गया है। इनको पहले क्या होता था 2200 रुपए मिलते थे, ठीक है, उसके बाद इनको जो बढ़ाकर दिए गए हैं वो 2400 रुपए कर दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह एसएमसी पॉलिसी के तहत जो नियुक्त किए गए हैं 2635 शिक्षक जो टीचर्स एसएमसी के थ्रू लगते हैं, उनके मानदेय जो वेतन होता है उनका 20% प्रति माह की दर से बढ़ोतरी करने की 20% दी गई, यानी कि 20%। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि जो एसएमसी के टीचर हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, ठीक है, तो कितने प्रतिशत से जो है उनके वेतन को बढ़ाया जाएगा, तो ये याद रखिएगा 20%। बाकी थोड़ा बहुत आप दूसरी चीजें भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 300 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। अब कहां कहां पर भरे जाएंगे, किस तरह से भरे जाएंगे, देखिए जो राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न भागों में अलग अलग श्रेणियों में 300 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इसमें मंडी के सिराज में खोले जा रहे बहुत तकनीकी संस्थान, ठीक है, मंडी के सिराज में जो बहुत तकनीकी संस्थान खोला जा रहा है उसमें अलग अलग श्रेणियों में, जैसे हो गया आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, क्लर्क वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें जो है 115 आपकी पोस्टें भरी जाएंगी। उसके अलावा आपके आईटीआई में जो है 42 पदों को भरने की घोषणा की गई है, ठीक है, मतलब 115 आपकी हो गई, चाहे क्लर्क की हो चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की हो, वो आपको बाद में पता लगेगा। साथ ही साथ आईटीआई में जो है 42 पद आपके जो है भरे जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। 10 अटल आदर्श विद्यालय खुलेंगे, ठीक है, मंत्रिमंडल में 10 नए अटल आदर्श विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा कौन से जिले में कहां पर जो है आदर्श विद्यालय खुलेगा। बिलासपुर जिले के भरंडी में, ठीक है, चंबा जिले के सत्यास में, ठीक है, ये याद रखिएगा, कांगड़ा जिले के लंबा गांव में, पैरोर में, बलह में, मंडी जिले के चायल में, सरका घाट में, और शिमला जिले के चौपाल में, ठीक है, सिरमौर के बांदली में, और ऊना जिले के गेहारा में जो है यहाँ पर 10 आदर्श
विद्यालय खुलेंगे, मतलब एक एक खुलेगा, सभी जगह पर खोले जाएंगे। तो ये चीजें जो है आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कहां पर जो है आदर्श विद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य मंत्रिमंडल ने वीरता के लिए दान दिए जाने वाले कीर्ति चक्र विजेताओं के लिए दी जाने वाली सम्मान राशि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि जो पहले 1.5 लाख रुपए दिए जाते थे जिनको कीर्ति चक्र प्राप्त होता था, उनको अब जो है 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपका बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि कीर्ति चक्र विजेताओं की सम्मान राशि को कितने 1.5 लाख से बढ़ाकर जो है कितना किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, मतलब 1.5 नहीं, 1.5 तो क्वेश्चन में ही है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, दर्जनों स्वास्थ्य जो शिक्षण और अन्य संस्थान है उनको भी अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है मंत्रिमंडल की बैठक में। अब आगे देख लेते हैं हम क्या है। जयराम मंत्रिमंडल ने 2 पुलिस चौकियों को अपग्रेड कर पुलिस थाना बनाने का निर्णय लिया गया है। मतलब जो पुलिस चौकियां होती है उनको पुलिस थाना बनाया जाएगा 2 को। इनमें कौन कौन सी शामिल है, इनमें मंडी जिले की पुलिस चौकी हटाली और सोलन जिले की पुलिस चौकी कुनिहार है। ठीक है, पहली तो हमारी हो गई हटाली जो हमारी मंडी जिले में आती है, दूसरी आ गई कुनिहार जो सोलन जिले में आती है। मतलब ये पुलिस चौकियां थी। ठीक है, अब इनको पुलिस थाना बनाया जाएगा और इन्हीं जो दोनों में है 16 पद जो है भरे जाएंगे अलग अलग से। ठीक है, अब वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको बाद में पता लगा। तो 16 पोस्टें जो है आपकी यहाँ पर भरी जाएगी, जो 2 ये पुलिस थाने बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मंत्रिमंडल ने आईपीएच का नया मंडल जसवां परागपुर में मंजूर किया है। ठीक है, मतलब जो जसवां परागपुर है वहां पर एक आईपीएच का नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। जिला कांगड़ा के रक्कड़ में भी नया उपमंडल पदों सहित स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि वहां पर जो नया रक्कड़ में जो नया उपमंडल बनेगा वहां पर उसके पद भी भरे जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो नजदीक नजदीक है, जैसे कांगड़ा के रक्कड़ में नया उपमंडल बनेगा और वहां पर कुछ पोस्टें भी भरी जाएगी, तो वहां के जो कैंडिडेट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जिला सिरमौर के नाहन में आईपीएच मंडल तथा दाहू में उपमंडल खोलने की भी मंजूरी मिलेगी। सिरमौर के नाहन में खोला जाएगा, ठीक है, और दाहू में खोला जाएगा उपमंडल और आईपीएच मंडल। उसके अलावा जो पोस्टें भरी जाएगी वो सिर्फ जिला कांगड़ा के रक्कड़ में भरी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के भद्रोटा में आईपीएच का नया उपमंडल खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की है। वहीं जिला सिरमौर के नौराधार मंडल के तहत नया उपमंडल भी खोला जाएगा। ठीक है, भद्रोटा में आईपीएच मंडल खोला जाएगा, उपमंडल खोला जाएगा, और सिरमौर के नौराधार में उपमंडल नया एक और भी खोला जाएगा। ठीक है, मतलब आपको नाम याद रखना है। सिरमौर के नौराधार हो गया हमारा, ठीक है, और जो मंडी जिला का भद्रोटा हो गया। इनमें से खेरी और नेरी पुल 2 सेक्शन को 8 पदों सहित अलग रखा गया है। ठीक है, तो 8 पदों का यहाँ भी जो है आपकी पोस्टें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कैबिनेट की बैठक में 13 स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल को अपग्रेड करने और 11 नए स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की मंजूरी दी गई है। 13 को जो है अपग्रेड किया जाएगा और 11 जो है न्यू यहाँ पर बनाए जाएंगे। बैठक में इन स्वास्थ्य केंद्रों में 86 पद भरने की मंजूरी दी है। अब यहाँ पर जो है देखिए 86 पोस्टें जो है इनमें भरी जाएगी स्वास्थ्य केंद्र में। अब चाहे वो नर्सेज भी हो सकती है, फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, साथ ही साथ आपका पैरामेडिकल स्टाफ भी हो सकता है। तो तीनों जो है टोटल 86 आपकी पोस्टें यहाँ पर भरी जाएगी। ठीक है, तो वो पोस्टें कभी भी निकल सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र सुन्नी में ब्लॉक मेडिकल कार्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। अब सुन्नी में बीएमओ तैनात रहेगा। मंत्रिमंडल ने सुंदरनगर में 100 जो बेड होते हैं उनके सिविल अस्पताल को 150 बेड वाला बना दिया गया है। मतलब 100 बेड होते थे पहले, अब उसको जो है 150 बेड वाला अस्पताल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तत्तापानी के नए पीएचसी। ठीक है, पीएचसी का आपको पता होगी फुल फॉर्म पब्लिक हेल्थ सेंटर। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है। सिरमौर के पीएचसी रोहनाट को अपग्रेड कर सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, देखिए 3 स्टेजेस होती है, पीएचसी, ठीक है, सीएचसी और सीएच। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सिविल हॉस्पिटल, सिविल हेल्थ जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो पीएचसी जो हमारा तत्तापानी में वो नया पीएचसी खोला जाएगा। सिरमौर में एक रोहनाट में जो है पीएचसी है उसको अपग्रेड करके सीएचसी बनाया जाएगा, और मंडी के लंडभंडोल में सीएचसी को अपग्रेड करके 50 बिस्तरों का जो है अस्पताल बनाया जाएगा। और इनमें भी क्या है 14 नई पोस्टें जो है भरी जाएगी। 14 पोस्ट जो है आपकी यहाँ पर भरी जाएगी। अब थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि अलग अलग मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यू बताता तो आपको अच्छा लगता है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से क्या अपग्रेडेशन की जाएगी और साथ साथ उसमें कितनी पोस्टें भरी जाएगी। ठीक है, तो 14 पोस्टें जो है यहाँ पर आपकी फिलअप की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, सीएचसी, ठीक है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शिलाई को भी अपग्रेड कर 17 पदों के सृजन के साथ 100 बिस्तर करने की मंजूरी दी गई है। यानी कि जो सीएचसी है उसको अपग्रेड करके जो है 100 बिस्तर का बनाया जाएगा, मतलब 100 बेड्स वहां पर लगाए जाएंगे और वहां पर भी जो है आपकी 17 पोस्टें भरी जाएंगी।
मंडी के मोरला में नई पीएचसी खोली जाएगी। बिलासपुर के सीएचसी भराड़ी को अपग्रेड कर 50 बिस्तरों की क्षमता रहेगी। कांगड़ा की सीएचसी रेहन को 50 बिस्तर में अपग्रेड कर 13 पद वहां पर भरे जाएंगे, ठीक है। और बिलासपुर के सिविल अस्पताल घुमारवी में 17 पद जो भरे जाएंगे और 100 बिस्तर का उसको बनाया जाएगा। अब ये कितने बिस्तर कहां पर अपग्रेड किए जा रहे हैं वो जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। अगर हो सकता है आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं रख सकते, बट मेन चीजें यहाँ पर आपको पोस्टें बताना है कि कहां कहां पर जो है कितनी कितनी पोस्टें भरी जाएगी, ठीक है। तो 17 पोस्टें सिलाई में भरी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कांगड़ा में 13 पद भरे जाएंगे जो वहां पर अपग्रेडेशन की जाएगी, और फिर बाद में बिलासपुर के घुमारवी में भी 17 पोस्टें जो है भरी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर जिला शिमला के झाकड़ी में नई पीएचसी खोलने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। कांगड़ा के सीएचसी चढ़ीहार को 50 बिस्तर वाला सिविल अस्पताल बनाने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। कांगड़ा के सरोवा, सिलेटी और अलोह ग्राम पंचायतों में नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। सिरमौर जिले के अमरगढ़ और गोरखुवाला में नए पीएचसी खोलने की मंजूरी दी गई है, और मंडी के झंकी में पीएचसी खुलेगा। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी है ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ इसलिए है कि जो कैबिनेट में डिसीजन लिए गए हैं वो आपको थोड़ा बहुत पता हो। नेक्स्ट देख लेते हैं मंडी जिले के शारटी और बागड़ागुल में स्वास्थ्य उपकेंद्र, सिरमौर में बर्मा पापड़ी और शंभूवाला में नए पीएचसी खोले जाएंगे। सिरमौर में बर्मा पापड़ी पड़ता है, शंभूवाला पड़ता है, वहां पर नए पीएचसी खोले जाएंगे। मंडी जिला के धड़वाड़ थाच स्वास्थ्य उपकेंद्र को पीएचसी बनाने का फैसला लिया गया। मतलब बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्रों को पीएचसी बनाया जाएगा, पीएचसी को सीएचसी बनाया जाएगा, और सीएचसी को जो है वो सिविल अस्पताल में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो वहां पर हमारे बिस्तर वगैरह होते हैं उनकी संख्या को भी जो है बढ़ाया जाएगा। यही जो है मैक्सिमम जो है फैसले लिए गए हैं। बाकी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कांगड़ा जिले में खेड़िया पीएचसी को सीएचपी बनाने का फैसला लिया गया है। हमीरपुर अस्पताल भोरंज में 12 पद जो है भरे जाएंगे, और ऊना के सिविल अस्पताल में जो अंब है उसको भी 13 पद वहां पर भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये भोरंज में आप याद रख सकते हैं, हमीरपुर में 12 पोस्टें वहां पर निकलेंगी, ठीक है। और ये जो ऊना का सिविल अस्पताल है अंब को 13 पोस्टें वहां पर निकलेंगी, ठीक है। तो मेन यहाँ पर वीडियो का मोटिव आपको पोस्टें बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऊना जिले में पीएचसी बिटन को सीएचसी, ठीक है वही है सीएचसी। बिलासपुर गुम्मा घेड़वी के स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, 16 में पीएचसी खोलने, कुल्लू की ग्राम पंचायत फलाहन में स्वास्थ्य उपकेंद्र, और मंडी के मोरहा में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का फैसला लिया गया। यानी कि बहुत जगह जो है स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है। सिरमौर के रोनाट में पशु डिस्पेंसरी का दर्जा बढ़ाकर पशु औद्यालय का दर्जा किया जाएगा, ठीक है। और डिस्पेंसरी के जो सभी पद हैं वो अस्पताल में जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के छात्रों को सुविधा के लिए शिमला जिले में सरस्वती नगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, हिंदी और अर्थशास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। और मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के बलह, साइबुल, गोपालपुर फर्स्ट एंड सेकंड शिक्षा खंडों में से नया प्राथमिक शिक्षा खंड रिवालसर में बनाने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के जोल चौक मियार में बंगाणा और अम के शिक्षा खंडों में से भी नया शिक्षा खंड बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। तो ये चीजें भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। अगली देख लेते हैं हिमाचल के दर्जन स्कूल अपग्रेड किए गए हैं, ठीक है। अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अन्य पिछड़ा वर्गों में विभिन्न श्रेणियों में 11 बैकलॉग पदों को भरने का निर्णय लिया गया। यहाँ पर जो है आपकी 11 पोस्टें जो है भरी जाएंगी। कैबिनेट ने नवसृजित उपमंडल निर्वाचन कार्यकाल फतेहपुर, नगरोटा, बगवा, शाहपुर, थुनाग, झंडुता और स्वारघाट में 6 पद यहाँ पर बढ़ेंगे। कनिष्ठ कार्यालय या सहायक यानी कि जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वगैरह होते हैं उनके, ठीक है। और साथ ही साथ आईटी के भी सहायक आईटी के, और 6 पद सेवादार के जो पीएन वगैरह होते हैं, 6 पोस्टें जो है यहाँ पर पीएन की भरी जाएगी, ठीक है। तो आपके 6 हो गए आपके जेओए वगैरह के, ठीक है, और 6 आपके हो गए आपके जो हमारे पीएन वगैरह होते हैं, और 11 आपके बैकलॉग पद यहाँ पर भरे जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य मंत्रिमंडल ने लाहौल स्पीति जिले के एपीएल उपभोक्ताओं को गेहूं, आटा, चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बीपीएल उपभोक्ताओं की तय दरों पर देने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। मतलब जो एपीएल वाले होते हैं, ठीक है, जो लाहौल स्पीति के एपीएल वाले हैं, आपको पता होगा एपीएल होता है, बीपीएल होता है, तो उनके जो लाहौल स्पीति वाले एपीएल वाले हैं उनको जो बीपीएल वालों को जिस दर पर सामान मिलता था, जिस पैसों में सामान मिलता था, जितने रेट पर मिलता था उतने ही रेट पर एपीएल वालों को दिया जाएगा। तो ये कुछ फैसले थे जो हिमाचल प्रदेश की जो अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसके द्वारा लिए गए थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो आपको पता लग गए होंगे, बाकी पोस्टें आपको पता लग गई होगी कहाँ पर कितनी भरी जाएंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।